सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है। खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए प्रयास करेंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत देने से मना कर दिया था। सिब्बल ने बताया कि ये याचिका इसीलिए वापस ली जा रही है क्योंकि कुछ परिस्थितियां बदली हैं और अब हम बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में फ्रेश याचिका डालेंगे। कपिल सिब्बल ने ये साफ किया कि वे खालिद की ओर से दायर अलग रिट याचिका पर बहस करेंगे, जिसमें यूपीए के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बेला त्रिवेदी और पंकज मित्तल की पीठ ने याचिका को रद्द कर दिया। हालांकि इस बीच कपिल सिब्बल ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि वे उमर की तरफ से दायर रिट याचिका जिसमें यूपीए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उस केस की सुनवाई करते रहेंगे। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा में बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत अपने मुकदमा चलाया गया है। खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। बता दें, हाईकोर्ट ने ये कहते हुए खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि वह अन्य सह आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में था और उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टता सही है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के कृत्य विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उसकी हिंसा में न कोई आपराधिक भूमिका है और न ही उसने मामले में अन्य आरोपियों के साथ कोई साजिश रची थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यूएपीए एक्ट के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली पिछली याचिकाओं के साथ टैग किया। बाद में इसने खालिद की जमानत अर्जी के साथ यूएपीए एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।